प्रफुल बिल्लौरे एमबीए चाय वाला। दोस्तों हम सब ने इनकी स्टोरी तो सुनी हुई है कि एक एमबीए ड्रॉप आउट ने 8,000 रुपये की रोड साइड टी की स्टॉल ओपन करी, एक चाय की स्टॉल ओपन करी, बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करा और उसको करोड़ों के वेंचर में कन्वर्ट कर दिया, वो भी सिर्फ 4 सालों में। दोस्तों ये स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है, बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया में हर एक गली में, हर 1 किलोमीटर की रेंज पर चाय वाले हैं। इंडिया में करोड़ों चाय वाले हैं, लेकिन एमबीए चाय वाला ही क्यों ग्रो हुआ? ये सब चाय वाले ग्रो क्यों नहीं होते? एमबीए चाय वाला भी चाय ही बेच रहे हैं और ये सब रोड साइड चाय वाले भी चाय बेच रहे हैं। एमबीए चाय वाला ही ग्रो क्यों हुआ? रोड साइड चाय वाले आपको 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं और एमबीए चाय वाला सेम चीज, सेम प्रोडक्ट आपको 30 रुपए का बेच रहा है। प्रफुल बिल्लौरे जी ने ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसके लिए उनका बिजनेस मॉडल क्या था, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख कर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों प्रफुल बिल्लौरे जी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था उनका प्रोडक्ट चाय। दोस्तों एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% ऑफ हाउस होल्ड रेगुलर टी ड्रिंकर्स हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया की 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से ऑलमोस्ट 120 करोड़ पीपल्स रेगुलर बेसिस पे चाय कंज्यूम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे टी कंज्यूम करते हैं, वो भी 12 ही महीने। दोस्तों टी का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है और इंडिया में हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में चाय वाले हैं। इंडिया में करोड़ों चाय वाले हैं, लेकिन इंडिया में 99% चाय वाले अनएजुकेटेड है। वो पुराने तरीकों से बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, प्रोडक्ट इनोवेशन, कैटलॉग एक्सपेंडिंग में ध्यान ही नहीं देता। कोई भी मॉडर्न तरीके से बिजनेस करता ही नहीं है। और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, आईआईटी, आईआईएम इंजीनियर्स, वो सब अपनी स्किल्स यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचने में। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन कंपनीज में सैमसंग, एप्पल हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में टाटा, महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी हो गया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में हिंदुस्तान लीवर और गोदरेज हो गया। सब लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचने में ही अपनी स्किल्स, टेक्निक, सिस्टम एंड प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कोई भी चाय वाला, पानी पूरी वाला या फिर कोई पान वाला, इन सब बिजनेस में कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके बिजनेस नहीं कर रहा है। कर भी रहे तो सिर्फ और सिर्फ हार्डली 1% लोग। क्योंकि इंडिया में एक परसेप्शन बना हुआ है कि चाय वाला, पानी पूरी वाला या फिर कोई पान वाला, ये सब उन लोगों का काम है जो अनएजुकेटेड है, ये सब लो स्टैंडर्ड काम है। ऐसा परसेप्शन इंडिया में बना हुआ है और इसी चीज का उन्होंने एक फायदा उठाया। प्रफुल बिल्लौरे जी ने बहुत ही क्लेवरली अपने प्रोडक्ट को चुना और उन्होंने चाय बेचने में मॉडर्न टेक्निक, स्ट्रेटेजीज, बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करके चाय के बिजनेस को करोड़ों के वेंचर में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों सबसे पहली चीज थी कियोस्क बिजनेस मॉडल। दोस्तों कियोस्क का मीनिंग होता है एक रोड साइड स्मॉल स्टॉल या फिर एक रोड साइड इंडिविजुअल बूथ, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। प्रफुल बिल्लौरे जी ने एक स्मॉल रोड साइड स्टॉल ओपन करी सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में। इस चीज में उनका रिस्क भी बहुत नॉमिनल था, बहुत कम रिस्क था और उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था। दोस्तों स्टॉल ओपन करने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी टारगेट ऑडियंस तो बहुत बड़ी है, तो उनको अगर सेल ज़्यादा करनी है तो उनको कुछ अलग करना पड़ेगा और बेसिकली उनको हाईलाइट होना पड़ेगा, उनको सब तक पहुंचना पड़ेगा ताकि सब लोग जाने कि यहाँ एक एमबीए चाय वाला करके भी कोई चाय वाला एग्जिस्ट करता है। बेसिकली उनको अपना नाम बनाना पड़ेगा। दोस्तों सेकंड चीज़ थी पार्टिसिपेटिंग इन सोशल इवेंट्स एंड कैंपेन्स। दोस्तों प्रफुल बिल्लौरे जी ने 0 बजट के साथ अपने बिजनेस की मार्केटिंग की। उन्होंने हर एक सोशल इवेंट्स के थ्रू अपने बिजनेस को मार्केट किया। 2019 में केरला फ्लड के टाइम पे उन्होंने एक सोशल कैंपेन किया जिसमें उन्होंने बोला कि वो जितने की भी चाय बेचेंगे वो पूरा पैसा वो केरला फ्लड में डोनेट करेंगे। ये पर्टिकुलर कैंपेन उनका बहुत सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने एक दिन में चाय की स्टॉल से 3.5 लाख रुपए की चाय बेची। इससे उनके बिजनेस का बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ, उनका बिजनेस भी बहुत हाईलाइट हुआ। इसके बाद वैलेंटाइंस डे पर उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करी। उन्होंने बोला कि जितने भी सिंगल्स हैं सबको वो फ्री चाय देंगे। उनको मालूम था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5,000 लोग आएंगे और उनको एक चाय की कॉस्ट 3 रुपये आने वाली है। अगर 5,000 लोग भी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन ये कैंपेन अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो उनका बिजनेस बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, उनके बिजनेस का बहुत ही अच्छा प्रमोशन होगा। और दोस्तों वही हुआ, इस पर्टिकुलर कैंपेन से उनके बिजनेस को बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिली थी। दोस्तों इसके बाद कोविड-19 टाइम पे उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पुलिसमैन के लिए फ्री चाय बांटी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और इस तरीके से उन्होंने 0 मार्केटिंग बजट से सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, पॉलिटिकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपने बिजनेस को प्रमोट किया। दोस्तों थर्ड चीज़ थी क्रिएटिंग वर्ड ऑफ माउथ बज़ विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों उन्होंने जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स एंड इवेंट्स किए उन सबको उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट भी किया। वो कैंपेन्स तो एक पर्टिकुलर सिटी अहमदाबाद या फिर दिल्ली में कर रहे थे, लेकिन उनके बिजनेस का प्रमोशन ऑल ओवर इंडिया में होता विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत ही जल्दी ऑल ओवर इंडिया में ग्रो हुए, बहुत ही जल्दी उनका कंटेंट वायरल हुआ और उनके बिजनेस का प्रमोशन हुआ। अब दोस्तों फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों प्रफुल बिल्लौरे जी ने एक चीज़ नोटिस करी कि उनकी स्टोरी एक एमबीए ड्रॉप आउट करना, फिर एक चाय की स्टॉल ओपन करना, फिर उसको ब्रांड में कन्वर्ट करना, ये स्टोरी लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। तो उन्होंने अपने स्टोरी के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट किया, इंटरव्यूज़ दिए, अपनी स्टोरी बताई और ये स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई
और स्टोरी के थ्रू अपने बिजनेस को भी प्रमोट किया। दोस्तों आज की डेट में MBA चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड चाय नहीं बेचते, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पर वर्क कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम यूज करने का पैसा चार्ज करते हैं। अगर आपको MBA चाय वाला के नेम से अपनी शॉप ओपन करनी है तो आपको उनकी फ्रेंचाइजी परचेज करनी पड़ेगी, विच कॉस्ट अराउंड 15 to 20 lakhs। आप उनकी फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं तो आपको एक एस्टेब्लिश ब्रांड मिलेगा, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसेस मिलेंगी, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिलेगा। बेसिकली वो अपना नाम यूज करने का पैसा चार्ज कर रहे हैं MBA चाय वाला। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन जो कि हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं, मार्केटिंग इज जस्ट एन परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चॉकलेट वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला वर्ड आता है, वो आता है कैडबरी। और जब हम बैको लोडर वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला वर्ड आता है JCB। दोस्तों बैको लोडर और भी कंपनीज बनाती है, हुंडई, वॉल्वो, ये सब भी बैको लोडर बनाती हैं, लेकिन JCB की मार्केटिंग की वजह से बैको लोडर को लोग JCB कहने लग गए। बहुत से लोगों को तो मालूम नहीं है कि बैको लोडर एक मॉडल है, एक इक्विपमेंट है और JCB उसका ब्रांड का नेम है। बैको लोडर और भी कंपनीज बनाती है लाइक हुंडई एंड वॉल्वो। ऐसे ही दोस्तों MBA चाय वाले ने लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बना दिया है, बेसिकली प्रोडक्ट तो सेम ही बेच रहे हैं, वो एक चाय ही बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी और इमोशंस का यूज करके चाय को अलग तरीके से प्रमोट किया। बेसिकली अपनी स्टोरी के थ्रू 10 रुपए की चाय 30 रुपए बेच रहे हैं। उन्होंने लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बना दिया है। MBA चाय वाला यूनिवर्सिटी। दोस्तों आज की वीडियो थी MBA चाय वाला की बिजनेस केस स्टडी के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आप लोगों की इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।